डेस या राउंड टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन होंगे और उन बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड वे में हमें लिखना होगा। तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल होते हैं, वो बेसिक रूल आपको पता है तो आप किसी भी खतरनाक से खतरनाक बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं। मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं जो कि बिल्कुल पहले बहुत ईजी लिया है, फिर मॉडरेट लिया है, फिर टफ लिया है, ताकि कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर सको। तो उसका बेसिक रूल क्या है, पहले ये आपको बताना चाहिए। तो उसको आप ऐसे याद करिए, ब्रेक द बार, ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन। इसको आप ऐसे ही याद रखो तो आपके लिए बड़ा इजी पड़ेगा। देखो इसका मतलब क्या है कि कहीं पर भी अगर आपको बार वाला एक्सप्रेशन दिखता है जहां पर बार बना है, मतलब बार का मतलब क्या है, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें बार है, नीचे वाले में बार है, तो जो भी बार है उसको क्या करना है, आपको चेंज कर, उसको तोड़ देना है और साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना। चेंज द साइन का मतलब क्या है कि अगर ये वाला प्लस वाला ऑपरेशन है जहां पर लगा है तो उसको डॉट वाले ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दो, और जो डॉट वाला ऑपरेशन है उसको प्लस वाले में कर दो। तो समझ रहे हो कि अगर मैं डिजिटल लैंग्वेज की भाषा में बात करूं तो और वाला जो ऑपरेशन है उसको एंड में, और जो एंड वाला है उसको किसमें, और में कन्वर्ट कर दो। ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। बाकी कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स हैं वो पता होने चाहिए, वो इजी भी हैं, और वो जब क्वेश्चन में आएंगे मैं उसी टाइम पे आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि ए बी सी डी का होल बार। तो पहला रूल क्या है, देखो रूल फॉलो कराते रहेंगे सब में और सॉल्व करते रहेंगे। पहले कह रहे हैं ब्रेक द बार, ब्रेक करो बार को एंड चेंज द साइन, साइन को क्या कर दो, चेंज कर दो। बताओ भी इनके बीच में कौन सा साइन है, एंड ऑपरेशन लगा हुआ है, तो एंड को किस में कन्वर्ट करना है, और में कन्वर्ट करना है। ये सब किस में हो गए, देखो और में कन्वर्ट हो गए। और दूसरी चीज क्या कर रहा है, ब्रेक द बार, मतलब इतना बड़ा जो बार था उसके साइन को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो बहुत ईजी था, इसमें करना ही क्या था। नेक्स्ट वाले में थोड़ा और कुछ करना है, फिर अगले वाले में कुछ और भी एक्स्ट्रा करना है। तो यहाँ पर इसको लगाते हैं, देखो ए बी प्लस सी डी का होल बार। सबसे पहला रूल क्या है, पहले आपको चेंज द साइन करना है, साइन को चेंज कर दो। जो प्लस का ऑपरेशन दिख रहा है ना, इसको क्या कर दो आप, इसको ए बी ही रहने दो, प्लस वाले को कर दिया मैंने डॉट एंड इसको सी डी लिखा, और ब्रेक द बार, बार को ब्रेक कर दिया, बार को दो भागों में डिवाइड कर दिया, इसको यहाँ, और प्लस वाले को किसमें चेंज कर दिया, डॉट में। लेकिन अभी भी आपको दिख रहा है दो के साथ क्या है, बार दिख रहा है ना। फिर से वही रूल लगाओ, ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन। तो बार को आप ब्रेक करो तो कितना हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ऐसा कैसे किया, देखो साइन इनके बीच में डॉट था तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, एंड बार को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसमें तो हमने कुछ लगाया नहीं, इसको डॉट ही रहने दो। और ये फिर से आपका क्या हो जाएगा, देखो ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन, सी बार प्लस डी बार। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे। देखो कैसे होगा, देखो ए बी बार प्लस ए बार बी। इसमें थोड़ा कुछ नया और सीखने को मिलेगा, इसमें पहले से भी बार है, कोई टेंशन नहीं है, हम तो अपने रूल के अनुसार चलेंगे। पहले है ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन। तो जो प्लस का साइन है इसको किस में कन्वर्ट कर दो, डॉट में कन्वर्ट कर दो, और इनके ऊपर इंडिविजुअल क्या लगा दो, बार लगा दो। ये बार बी, बार का ब्रेकिंग कर दिया हमने और साइन को चेंज कर दिया। देखो फिर से दो, ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर बार है, कंबाइन में बार दिख रहा है ना, तो फिर से तोड़ सकते हैं, वो रूल लगा सकते हैं। जब तक लगा सकते हैं तब तक लगाते रहना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका बार ब्रेक करेंगे तो देखो ए बार एंड बी बार का बार, और इनके बीच में एंड ऑपरेशन था तो कन्वर्ट कर देंगे और ऑपरेशन से, डॉट ऐसे ही रहने दो, ए बार का बार प्लस बी बार। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी एक्सप्रेशन है उसको लंबे वाले को पहले बार को चेंज कर दे रहे हैं और साइन को भी चेंज कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ हम एक और इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि अगर ए बार है और उसका फिर से अगर हम बात करते हैं तो फिर से हमें क्या मिल जाता है, ए ही मिल जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, इनिशियली ए इक्वल टू 0 था मान लें, तो ए बार कितना होगा बताओ, ये बार बार हो जाएगा। अच्छा 1 का फिर से बार कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 तो आ जाएगा। तो इसका मतलब ए बार का बार क्या होता है, ए ही होता है। जब मैं ए के लिए प्रूव कर रहा हूँ तो बी के लिए भी यही रूल होगा। तो ये हो जाएगा आपका ए बार प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी बार। अच्छा देखो ये मल्टीप्लाई होकर भी कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे। अब जब आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे ये दिखता है। इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो देखो क्या बन जाएगा, ए बार ए प्लस ए बार बी प्लस बी ए, सॉरी बी बार आ रहा है, बी ए प्लस बी बी बार। तो जो यहाँ पर आपके ये है ए बार एंड बी बी बार, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब आप कहेंगे ये कैसे 0 होती है, तो इसका भी बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अगर ए की वैल्यू आपके पास 0 है मान लिया, ए बार इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0। अच्छा ऐसा कर लो, एक बार ए की वैल्यू 1 ले लो
तो ए बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इनको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ए बार हो चाहे बी बार हो, मतलब कि कोई भी इसमें आप डिजिट ले लोगे ए की वैल्यू 0 या 2 के अलावा, तो 0 और 1 के अलावा तो कुछ रख नहीं सकते हैं। तो वो अगर हम लेंगे तो आपका आंसर ए बार एंड बी बार हमेशा क्या देगा 0 ही देगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन इसका क्या आएगा ए बार बी बार प्लस बी ए बार। तो इतना लंबे को हमने क्या बना दिया ये कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और लिया है हमने, उसमें क्या देखो इसमें है आपका ए बी बार प्लस ए बार बी ए बी इक्वल टू, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो रूल वही है हमारे पास, ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन। तो इसका बार अगर मैंने ब्रेक किया और चेंज किया साइन तो ये बन जाएगा ए बी बार का होल बार एंड डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा दिस वन। एंड जो आपका सिमिलरली ये वाले में मैं वही रूल लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका ए बार बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार। सिमिलरली ये बन जाएगा, अभी मैंने रूल बताया आपको बी बार का बार इक्वल टू बी ही हो जाता है। तो बन जाएगा ए प्लस बी ए बार प्लस बी ए बार प्लस बी बार। इनमें फिर से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी बी बार। अब जो अपने काम के नहीं है उनको हटा देंगे हम यहाँ से। कौन कौन काम का नहीं बताओ, ये बी बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अच्छा और कुछ दिख रहा है अपने काम का नहीं, और तो सब कुछ सही दिख रहे हैं। अब एक बात सोचो, ये जो ए बार है आपका इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होती है ए बार। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, तो इसका बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू कुछ भी हो, मान लिया थोड़ी देर के लिए, अरे ए बार और ए में कोई फर्क नहीं है, अभी देखते हैं। अभी आप जैसे ए, चलो एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 ले लिया आपने, तो ए बार वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आप ए बार इंटू ए बार करो, 0 इंटू 0 कितना आएगा 0 तो आएगा। तो मतलब कि ए बार बार इक्वल टू फिर से किसके आता है ए बार के आता है। तो दैट्स वाई इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए बार प्लस, अच्छा इसमें और इसमें ए बार कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने, तो ये बन जाएगा बी प्लस बी बार। तो b प्लस बी बार से बन के आया है ये, इस b प्लस बी बार की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है। तो कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका a बार प्लस, यहाँ से हमने a बार कॉमन लिया था a बार एंड a बार एंड प्लस a बार भी इक्वल टू किसके होता है a बार के। अब हमने जो ये बताया आपको कि b प्लस बी बार इक्वल टू हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, देखो a, तो आपका क्या था मैं a प्लस ए बार इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। 1 कैसे होगा, देखो फॉर एग्जांपल a की वैल्यू कुछ भी लो, 0 ले लिया आपने, तो 0 a बार की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, a की वैल्यू 1 ली तो a बार की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 अगर फिर से 1 आ जाएगा। तो आप कुछ भी करो a प्लस ए बार इक्वल टू 1, b प्लस b बार इक्वल टू 1, तो ये भी आपका क्या हो गया 1 हो गया। सिमिलरली a बार प्लस ए बार इक्वल टू ए बार, इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा नीचे समझाता हूँ, यहाँ गड़बड़ हो रहा है थोड़ा। ए बार प्लस ए बार इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ए बार। एग्जांपल ले लो, दो एग्जांपल है 0 और 1 के, 0 ले लिया तो ये भी 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू फिर से 0, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। सिंपली आपका क्या हो गया ए बार प्लस ए बार इक्वल टू ए बार, एंड ये वाला कंडीशन हमने लगा दी। तो देखो इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन था आपका ए बी बार प्लस ए बी का होल बार, ये किसमें फाइनल किसमें कन्वर्ट हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया ए बार। अब अगला वाला आपको और खतरनाक दिख रहा होगा, ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा कम वो हो गया है ये, एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है ए बार प्लस बी सी बार, और यहाँ आपका हो जाएगा ए बार प्लस बी प्लस सी इस पूरे का होल बार। अच्छा पहले इसको मिटा देते हैं, फिर यहाँ कंफ्यूजन करता है दिस वन। तो देखो क्या करना है आपने, इसको सिंप्लीफाई करना है। रूल वही है अपना, रूल क्या है बताओ, रूल है कि ब्रेक द साइन एंड चेंज द, मतलब ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन। तो आपने बार को चेंज किया तो क्या हो जाएगा ए बार प्लस बी प्लस सी बार, बार को ब्रेक कर दिया, साइन पॉइंट का था तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, ए बार प्लस बी प्लस सी का होल बार। नेक्स्ट प्रोसीजर बताइए, नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि वही जब तक ये बार खत्म ना होते ना तब तक अपना काम करते रहना है। तो फिर से ब्रेक द बार चेंज द साइन, अब आपके दिमाग में आ गया होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये तो ऐसे ही रहेगा ब्रेक द बार, सॉरी ये हो जाएगा आपका बी बार एंड सी बार, फिर से ए बार का बार इक्वल टू ए
दिस इज बी बार, दिस इज सी प्लस ए बी बार प्लस सी बार। अच्छा, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए बी बार को कॉमन ले लो, ए बी बार सी प्लस सी बार, एंड सी प्लस सी बार की वैल्यू 1 होती है, अभी हमने आपको बताया था। तो फाइनली ये आंसर क्या बन गया, ए बी का होल बार। तो इतना लंबा एक्सप्रेशन जो था हमारा, इस पूरे लंबे एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू कितनी है आपकी। तो ये था सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। इसके कुछ एग्जांपल मैंने लिए और सारे प्रकार के एग्जांपल ले लिए, सिंपल से सबसे टफेस्ट एग्जांपल तक हो सकता है। पहले आप अपना रूल दिमाग में रखना है, कंसेप्ट ध्यान में रखना है। पहले आपको बाहर को चेंज करना है, ब्रेक करना है, और आपका साइन को चेंज कर देना है। बस इतना अगर आपको आता है तो कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो, जैसे आराम टू अर्थ।